जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इस टाइम आपके हम रीजनिंग के लगभग सभी चैप्टर आपको क्लियर करा दिए हैं। जो भी आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के जो भी सिलेबस थे, रीजनिंग के जो भी चैप्टर था आपका, सारा चैप्टर आपको हम अच्छे से बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के साथ बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आपका जंग सीरीज में प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपको जंग सीरीज में हमने आपको सभी चैप्टर क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब जब आपको सारा चैप्टर हम क्लियर करा दिए तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका पिछला जो भी है उसका रिवीजन होता रहे। ठीक है, और आपके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाए गए हैं जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उस पर बेसिस है। ठीक है, जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, तो ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो गया है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे दोनों प्रैक्टिस सेट को जरूर जाके देखें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी आपका कराए गए। ठीक है, तो आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे, जो लोग भी बेसिक से पढ़े हैं सभी लोग प्रयास करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो लोग भी बेसिक से क्लास लिए हैं सभी का, ठीक है, लगाइए और आंसर करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। बताइए आप लोग क्या दिया है। दिया उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में से बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वेन डायग्राम का आपको चैप्टर पढ़ाया गया है। लगभग 2 या 3 क्लास में आपको आधे घंटे क्लास था। 1.5 घंटे का मिला जुला के आपका क्लास था पूरा वेन डायग्राम का। ठीक है, वेन डायग्राम में 1.5 घंटे में आपको पूरा हम करा दिए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है। दिया आपका प्लास्टिक पेपर बैग, मतलब आपको इसमें क्या करना, आपको प्लास्टिक पेपर बैग में रिलेशन बताना है कि प्लास्टिक पेपर बैग में आपका किस तरीके से रिलेशन बनेगा। ठीक है, क्या दिया है, प्लास्टिक दिया है, पेपर दिया है, बैग दिया है। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए अगर हम बैग मान लिए, क्या मान लिए इसको हम बैग मान लिए। बैग को आप 20 नोट कर दीजिए, बैग को आप 20 नोट कर दीजिए, पूरा लिखने की क्या जरूरत है आपको। ठीक है, बैग ये मान लीजिए आपका बैग हो गया। तो देखेंगे क्या दिया है, और प्लास्टिक दिया है, पेपर दिया है। क्या दिया, प्लास्टिक दिया और पेपर दिया है। ठीक है, तो बहुत लोग देखे होंगे कि बैग आपका प्लास्टिक का भी होता है, बैग जो होता है आपका प्लास्टिक का भी होता है। ठीक है, बैग आपका प्लास्टिक का भी होता है और पेपर का भी होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सभी बैग होते हैं, कुछ बैग आपके, ठीक है, कुछ बैग आपके प्लास्टिक के भी होते हैं और कुछ बैग आपके पेपर के भी होते हैं। ठीक है, जैसे जब आप कभी मार्केट में जाएंगे, मतलब कभी या मॉल में जाते हैं तो कहीं कहीं पे आपका पेपर का भी बैग दिया जाता है। ठीक है, हल्के वाले पेपर का नहीं, वो भी आपका पेपर ही कहलाता है। ठीक है, और कुछ आपका प्लास्टिक का भी बैग दिया जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका बैग है, मतलब कुछ बैग आपका प्लास्टिक रहता है, कुछ बैग आपका क्या रहता है, प्लास्टिक रहता है। तो बैग का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा, बैग का कुछ हिस्सा आपका प्लास्टिक में आ जाएगा। ठीक है, सभी प्लास्टिक तो आपके बैग होते नहीं है, या सभी बैग आपके प्लास्टिक तो बनते नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ बैग आपका प्लास्टिक का बनता है, तो प्लास्टिक का कुछ भाग आपका किस में आ जाएगा, बैग में आ जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक को हम पीस नोट किए, तो प्लास्टिक का कुछ भाग किस में आ जाएगा, बैग में हो जाएगा। इतना समझ में आया ना आपको। दो डायग्राम आपको समझ में आ गया कि क्या दिया है, यहाँ पे बैग दिया और ये प्लास्टिक दिया है। प्लास्टिक का कुछ भाग आपका बैग में आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बैग आपका प्लास्टिक का बना रहता है। और क्या दिया देखिए, और पेपर दिया है। क्या दिया आपका, पेपर दिया है। तो पेपर का भी कुछ बैग आपका होता है, सभी पेपर तो आपके बैग होते नहीं है, लेकिन कुछ बैग आपका पेपर का भी बनता है। ठीक है, तो बैग का कुछ हिस्सा आपका किस में आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा। बैग का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा, आपका पेपर को हम पीएस नोट कर दे। ठीक है, बैग का कुछ हिस्सा आपका किस में आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा। ये आपका पेपर हुआ, ये आपका क्या हो गया, बी से हम किसको डिनोट किए हैं, बी से हम किसको डिनोट किए हैं, बी से हम बैग को डिनोट किए। ठीक है, ये आपका बैग हो गया, ये आपका पेपर हो गया और ये आपका प्लास्टिक हो गया। ठीक है, और प्लास्टिक और पेपर में तो कोई रिलेशन है नहीं, प्लास्टिक और पेपर में तो आपका कोई रिलेशन है नहीं। अगर प्लास्टिक और पेपर में कोई रिलेशन होता तो हम यहाँ पे इसका फिगर बना देते कि बैग का भी कुछ हिस्सा है और प्लास्टिक का कुछ हिस्सा है, प्लास्टिक और पेपर में कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेकिन बैग का कुछ हिस्सा आपका, बैग आपका प्लास्टिक का भी बनता है और पेपर का भी बनता है, और कुछ बैग आपका अलग ही रहता है, ना पेपर का ना प्लास्टिक का। ठीक है,
तो ये ऐसा आपका बनेगा फिगर। ऐसा फिगर देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया है, ऐसा फिगर देखिए ए ऑप्शन पे हम जाएंगे तो ऐसा नहीं दिया है, बी ऑप्शन भी आपका ऐसा नहीं दिया है, सी ऑप्शन भी आपका नहीं ऐसा दिया है, डी ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे, डी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका इसी तरह दिया है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम यूपी पुलिस में के भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और वेन डायग्राम के चैप्टर में आपको अच्छे से बताया भी गया था। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाता है सभी लोग क्वेश्चन को जरूर नोट किया करिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके, जब आप एग्जाम देने जाइए तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख के जाइए। ठीक है, क्योंकि वे ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन को नोट करिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको दिया जाता है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपका सरकारी जंग से वो भी है, टेलीग्राम पे जाएंगे सर्च करेंगे सरकारी जंग, लगभग 65 से 66 लोग होंगे। ठीक है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, सॉल्यूशन आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन की पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप वहाँ से भी एक बार प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, और जहाँ ना आए आप क्लास देख के देख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको हम अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और डेली क्लास लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन क्लास ले लें फिर उसके बाद छोड़ दें, आपको डेली क्लास लेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, और 1-2 मिनट जो लोग देखते हैं उनको ऐसा फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, 1-2 मिनट देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आप देखिए किसी का भी क्लास लीजिए, ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन का जस्ट लगभग आपका ये 30 से 35 मिनट का क्लास होगा। अगर आप आधे घंटे या 40 मिनट नहीं पढ़ पा रहे तो क्या प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, तो डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और ये जो क्लास है आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए। ठीक है, और जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े, आप लोग बेसिक से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बेसिक से जरूर पढ़िए। जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे जो लोग नए होते हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, वो क्या रहता है सिर्फ प्रैक्टिस करने लगते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पीछे जो आपको क्लास कराया गया है, जो बेसिक से कराया गया है, जैसे वेन डायग्राम का आपका 2 से 3 क्लास बेसिक से कराया गया है, कि जिसको वेन डायग्राम बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए। ठीक है, इसीलिए हमने आपको पहले बेसिक से सारे चैप्टर कराए, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग दोनों देखे होंगे, जैसे जो आपका पिछले आपके बेसिक से क्लास कराया गया वो सारा क्लास लिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनका रीजनिंग का गारंटी है मेरा, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एसएससी जीडी हुआ या यूपी पुलिस हुआ। ठीक है, और जो लोग बेसिक से नहीं लिए हैं, मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, बेसिक से 1-2 बार जरूर जाके देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जैसे ही आप समझ पाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए और लगाइए। इस क्वेश्चन को लगाएंगे सभी लोग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। क्या दिया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन दिया आपका कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है। क्या दिया आपका, कथन दिया आपका, कथन और निष्कर्ष का भी आपका क्लास कराया गया है, कथन और निष्कर्ष का भी आपका क्लास कराया गया है। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया आपका कथन दिया है, कुछ कंप्यूटर आपके प्रिंटर हैं, सभी मॉडेम प्रिंटर है, ये आपका कथन हुआ। अब इन्हीं दोनों कथनों के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना रहता है। ठीक है, जो ये दोनों कथन आप वेन डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है, जो आपका कथन में दिया गया इसको हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसी डायग्राम के अनुसार देखते हैं जो आपका निष्कर्ष दिया है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही दिया है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत दिया है। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या दिया आपका, दिया है कुछ कंप्यूटर प्रिंटर हैं, सभी मॉडेम प्रिंटर है। और निष्कर्ष में क्या दिया आपका, निष्कर्ष में दिया सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, कुछ प्रिंटर मॉडेम है। ठीक है, और इन्हीं निष्कर्ष को आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो हम देखें कथन के अनुसार आपको फिगर बनाना रहता है, कथन के अनुसार आपको फिगर बनाना रहता है। तो बनाइए सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग आप लोग प्रयास करेंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक बार अपने से प्रयास करिए, उसके बाद मैं बता ही रहा हूं आपको। अपने से प्रयास करिए एक बार,
क्या दिया है, दिया आपका कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, कुछ कंप्यूटर आपका, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका कंप्यूटर हो गया, ये क्या हो गया कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम सी से नोट कर दे रहे हैं। कुछ कंप्यूटर आपके क्या है प्रिंटर है, कुछ जो कंप्यूटर आपका प्रिंटर है, मतलब कंप्यूटर का कुछ भाग, कंप्यूटर का कुछ भाग किस में रहेगा, प्रिंटर में रहेगा। दिया ना कुछ कंप्यूटर आपके प्रिंटर हैं, तो कंप्यूटर का कुछ भाग किस में आ जाएगा, कंप्यूटर का कुछ भाग आपका किस में आ जाएगा, प्रिंटर में आ जाएगा। कंप्यूटर का कुछ भाग किस में आ जाएगा आपका, कंप्यूटर का कुछ भाग आपका प्रिंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का कुछ भाग प्रिंटर हो गया, इतना समझ में आ गया ना, प्रिंटर को हम पी से नोट करिए। ठीक है, अब देखिए आगे कौन सा कथन दिया है, आगे कथन दिया सभी मोडेम प्रिंटर हैं। क्या दिया, सभी मोडेम प्रिंटर हैं, मतलब जो मोडेम है ये मान लीजिए क्या आपका मोडेम है, ये क्या आपका मोडेम है, मोडेम को हम यम से नोट करें, सभी मोडेम क्या है आपका प्रिंटर है, मतलब मोडेम का जितना भी भाग है सभी किस में आएंगे, सभी प्रिंटर में आएंगे। ठीक है, अगर दिया रहता कुछ मोडेम प्रिंटर है तो मोडेम का आपका कुछ भाग आपका प्रिंटर में आता है, लेकिन क्या दिया है, दिया आपका सभी मोडेम प्रिंटर है, तो सभी मोडेम जितना भी मोडेम का भाग है सभी मोडेम आपका प्रिंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कथन बन गया, कथन के अनुसार ये आपका फिगर बन गया। अब आपको फिगर के अनुसार ही देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। ठीक है, अब आपको फिगर के अनुसार ही देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। इस फिगर के अनुसार देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। पहले वाले निष्कर्ष पे हम आएंगे, पहला वाला निष्कर्ष क्या दिया, सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। क्या दिया है, सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, ये आपका निष्कर्ष दिया। अब ये निष्कर्ष देखिए फिगर के अनुसार देखिए कि ये निष्कर्ष आपका सही है, बताइए सभी लोग। दिया आपका सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, क्या कंप्यूटर का सभी भाग आपका प्रिंटर में है, बताइए आप लोग, क्या कंप्यूटर का सभी भाग प्रिंटर में है कि कुछ भाग है आपका। इसमें निष्कर्ष में दिया सभी भाग कंप्यूटर है, सभी भाग क्या दिया, सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, मतलब सभी कंप्यूटर का जो भाग है सभी कंप्यूटर का भाग प्रिंटर में आ जाएगा। लेकिन देखेंगे सभी कंप्यूटर का भाग आपका प्रिंटर में नहीं आ रहा है, सिर्फ इसका कुछ भाग आ रहा है, सिर्फ इसका कुछ भाग आ रहा है। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत होगा सही होगा, पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी दिया और सभी तो आपका आ नहीं रहा, कुछ आ रहा है, तो मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन। दूसरे पे आएंगे हम, दूसरा निष्कर्ष देखिए आपको क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ प्रिंटर मोडेम है। क्या दिया है, कुछ प्रिंटर आपके मोडेम है। देखिए क्या कुछ प्रिंटर आपके मोडेम है, बताइए। यहां पे देखेंगे मोडेम है, क्या है, मोडेम है। तो प्रिंटर का कुछ भाग मोडेम लिया है कि नहीं लिया है, प्रिंटर का कुछ भाग आपका मोडेम लिया है कि नहीं लिया है। ये देखिए मोडेम इतना ही है और प्रिंटर ये इतना बड़ा है, तो प्रिंटर का कुछ ही भाग ना मोडेम लिया है। देखिए ये क्या आपका, ये प्रिंटर है, प्रिंटर इतना बड़ा है तो प्रिंटर का कुछ ही भाग आपका मोडेम लिया है, और यही आपका निष्कर्ष में दिया भी गया है कि कुछ प्रिंटर आपके क्या है, मोडेम है। तो कुछ प्रिंटर आपका मोडेम हो गया, तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अगर यही दिया रहता आपका सभी प्रिंटर मोडेम है, मतलब सभी प्रिंटर आपके मोडेम में आएंगे, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सभी प्रिंटर आपके मोडेम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सभी मोडेम आपके प्रिंटर में आ रहे हैं। क्या दिया निष्कर्ष में, निष्कर्ष में दिया कुछ प्रिंटर मोडेम है, तो प्रिंटर का कुछ भाग आपका क्या हो जाए, प्रिंटर का कुछ भाग ये मोडेम में आ जा रहा है, तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही दिया है। पहले ऑप्शन में जाएंगे तो क्या दिया, केवल निष्कर्ष एक अनुसर करता है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में आएंगे केवल निष्कर्ष दो अनुसर करता है, कौन सा, केवल निष्कर्ष दो अनुसर करता है, तो सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन होगा, यही सेकंड वाला जो आपका बी वाला ऑप्शन है, केवल सेकंड वाला सही हो रहा है, बी वाला जो आपका ऑप्शन है यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल्कि पहला वाला आपका अनुसर कर नहीं रहा है। सी वाला ऑप्शन में आपका दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसर करते हैं, लेकिन सिर्फ आपका सेकंड ही अनुसर कर रहा है। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन दिया है डी वाला, ना तो एक ना ही दो, मतलब पहला और दो दूसरा नहीं, दोनों नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला आपका कर रहा है। तो बी वाले आपके ऑप्शन में दिया कि दूसरा वाला कर रहा है, तो दूसरा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है, जो आपके आगे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आप लोग खुद 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। मैं सिर्फ आपको 2 से 3 दिन बोल रहा हूँ, जिस टाइप के भी आपके क्वेश्चन कराए जाएं, जब आप क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाइएगा, आप गारंटी है मेरी, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। आपको नोट्स करने का भी टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। नोट करिए फटाफट। ये सब देखिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यही सब आपके एग्जाम में आगे पूछे जाने वाले हैं। और नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। और डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक बने रहा करिए, ठीक है। या कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ठीक है। बहुत लोगों का व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, सबको जानकारी अच्छे से दी गई। या कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे, किसी क्वेश्चन में बचे हुए हैं, या कोई और आपके एग्जाम से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे तो उसका स्क्रीनशॉट करिए या आप अपने नोट्स में लिख के फोटो खींच के भेजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, उस पर आपको सारा क्वेश्चन भेजा जाएगा आपका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। तो अगला क्वेश्चन देखिए और अपने से प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करेंगे लगाने का। ये क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करिए ये क्वेश्चन लगाने का, अपने से प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग लगाने का। ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर से रिलेटेड दिया है। कैलेंडर तो आपको नहीं पढ़ाया गया एसएससी जीडी में, क्योंकि एसएससी जीडी में 2 साल से आपका कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपका यूपी पुलिस में भी कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है जो सभी लोग कर पाते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना रहता है। जैसे आपका दे दिया रहता है आज बुधवार है तो 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद क्या होगा, तो वो सब तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैलेंडर का जो है आपका, कैलेंडर का हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आ भी जाए तो आप आराम से कर पाएं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस में बता दिया जा रहा है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, अगर प्रैक्टिस में नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, कैलेंडर आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। वैसे आपका कैलेंडर इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि 2 साल से आपका कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन देखेंगे और लगाएंगे, सभी लोग देखेंगे और लगाएंगे क्वेश्चन को। अभी देखिए यहाँ पे भी हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे भी आपको कैलेंडर कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या दिया आपका, दिया आपका 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था। देखिए क्या दिया आपका 31 दिसंबर 2005 को क्या था आपका, शनिवार था। ध्यान से देखिएगा, 31 दिसंबर 2005 को आपको क्या था, शनिवार था। हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, मैनेज करेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है, बस देखने से समझ में आ रहा है, बस वही बात काफी है, ठीक है। क्या दिया है, 31 दिसंबर 2005 को क्या था, शनिवार था। और क्या दिया है, तो 31 दिसंबर 2009 को, तो क्या दिया, देखिए डेट यहां सेम दे दिया। 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन था, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, कौन सा था, ठीक है, कौन सा होगा दिया है ना। क्या दिया है, 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बताइए सभी लोग, बताइए। अगर यही आपका डेट, अगर यही अलग दिया रहता है और मंथ अलग दिया रहता है, तब आपका क्वेश्चन वो कठिन माना जाता, तब वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में आता, ठीक है। वैसा क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ आपका ना कि कैलेंडर से समझ लीजिए पूछा ही नहीं जाता। आप कैलेंडर समझ लीजिए आपका समाप्त हो गया है। एसएससी जीडी में 2 साल से आपका कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर एक आध शिफ्ट में पूछा भी गया तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो सभी लोग कर पाएंगे बिना पढ़े कैलेंडर का। जैसे आज आपका बुधवार है तो आपका 1 महीने बाद पूछ लिया या 14-15 दिन बाद पूछ लिया, तो आप उसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्या दिया आपका 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये तो आपका सेम है, यहाँ आपको नहीं देखना है। 31 है, ये आपका सेम है, यहाँ पे आपको नहीं देखना है। ये आपका दिसंबर है, ये भी आपका दिसंबर है, यहाँ भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। अगर आपका सेम नहीं रहता तो आपको थोड़ा दिक्कत होता। मतलब दिक्कत क्या होता, तो आपको यहाँ भी आपको लॉजिक लगाना रहता। अभी हम आपको आगे बता दे रहे हैं कि अगर सेम नहीं रहते तो आप क्या करते, ठीक है। तो हम देख ले रहे हैं, ये आपका 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, 31 दिसंबर 2009 को पूछा है। ये आपका 31 है, ये भी आपका 31 है, सेम है, यहाँ कुछ नहीं करना है। ये आपका दिसंबर है, ये भी आपका दिसंबर है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपका 2005 दिया है, यहाँ पे आपका 2009 दिया है, यहीं पे आपका मेन पॉइंट बनता है, ठीक है। यहीं पे आपका मेन पॉइंट बनता है। आपको बता दूं कैलेंडर में जिस वर्ष का पूछा रहेगा उस वर्ष को आपको नहीं लेना है। ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ष का आपको पूछा है उस वर्ष को आपको नहीं लेना है। मतलब 2009 का आपका पूछा है तो 2009 आपको नहीं देखना है। क्या दिया आपका 2005 दिया, 2005 देखिए,
और आपको बता दें हम, जो आपका लीप वर्ष होता है, जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें आपका एक विषम दिन होता है, उसमें आपका दो विषम दिन होता है। जो आपका लीप वर्ष होता है मतलब जिसमें आपका 366 दिन होते हैं, उसमें आपका 2 विषम दिन होता है। कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर आपका लीप वर्ष है तो 366 दिन होंगे। उसमें लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं। जब फरवरी का 29 दिन होगा, 365 दिन साल में होते हैं, तो एक दिन बढ़ जाएगा, 366 हो जाएगा। तो जिसमें आपका 366 दिन होते हैं उसमें आपका 2 विषम दिन होते हैं। कितने दिन? 2 विषम दिन। और जो आपका सामान्य वर्ष होता है, ठीक है, जो आपका सामान्य वर्ष होता है उसमें 1 विषम दिन होता है। और लीप वर्ष आप ज्ञात कैसे कर सकते हैं कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? लीप वर्ष आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, अगर 4 से वह पूरी तरीके से कट जा रहा है तो आपका लीप वर्ष है, अगर नहीं कट रहा है तो आपका सामान्य वर्ष है, ठीक है। तो जो आपका 5 दिया 2005, ये 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा। यहां सब आप 2 डिजिट लास्ट का देख लिया करिए, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब आपका लीप वर्ष है, अगर नहीं हो रहा है तो आपका लीप वर्ष नहीं है। तो 2 डिजिट देखेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा 4 से पूरी तरीके से, तो ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो उसमें कितने विषम दिन होंगे? उसमें आपका 1 विषम दिन होगा। फिर उसके बाद आएंगे 2005 के बाद 2006 पे, 2006 पे आएंगे। 2006 आपका 4 से कटेगा कि नहीं है? लास्ट 2 डिजिट नहीं कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका सामान्य वर्ष होगा, ये भी आपका 1 विषम दिन होगा। फिर आएंगे हम 2007 पे। किस पे आएंगे? 2007 पे। 2007 भी आपका 2 डिजिट लास्ट में 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका सामान्य वर्ष हुआ, इसमें भी आपका 1 विषम दिन होगा। अगर आपका सामान्य वर्ष नहीं रहेगा, अगर आपका लीप वर्ष रहेगा तो उसमें आपका 2 विषम दिन होता है। तो इसके बाद 7 के बाद किस पे आएंगे? 2008 पे। ध्यान से देखिए, किस पे आएंगे? 2008 पे। 2008 पे आए, 2008 आपका लास्ट डिजिट 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जी बिल्कुल, पूरी तरह जो आपका 8 दिया है ये पूरी तरह 4 से कट जाएगा। मतलब 2008 जो है आपका, ये क्या है? लीप वर्ष है। जो आपका 2008 है ये क्या है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। इसमें सभी में आपका 1 ही विषम दिन होता है, लीप वर्ष में आपका 2 विषम दिन होता है। 2 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? 2009 आएगा। और हमने आपको बताया जो लास्ट में दिया रहेगा, जिसका पूछा रहेगा उसको नहीं लेना है। 2009 का पूछा है तो 2009 आपको नहीं लेना है। 2010 का पूछा रहता है 2009 तक लेते, 2010 नहीं लेते, ठीक है। तो देखिए अब आपको देखेंगे जो आपका ये सब विषम दिन है इसको जोड़ देना है। जो आपका विषम दिन है इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5। 1 2 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब शनिवार में आपको क्या करना है? 5 जोड़ देना है। यही जो आपका 5 आया, यही शनिवार में आपको 5 जोड़ देना है। शनिवार में 5 जोड़ेंगे कितना होगा आपका? शनिवार के बाद आपका क्या होगा? रविवार। रविवार के बाद आपका सोमवार। सोमवार के बाद मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार। बुधवार के बाद गुरुवार। अगर आप 5 जोड़ेंगे शनिवार में तो क्या हो जाएगा? आपका गुरुवार होगा। नहीं तो देख लीजिए, शनिवार में आप 1 जोड़े तो आपका रविवार आया, 2 जोड़े तो आपका सोमवार आया, 3 जोड़े तो आपका मंगलवार आया, 4 जोड़े तो बुधवार आया, 5 जोड़े तो गुरुवार आया। तो शनिवार में अगर आप 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपका गुरुवार हो जाएगा। मतलब शनिवार से आपको 5 दिन बाद देखना है। 5 दिन बाद देखेंगे क्या हो जाएगा? आपका गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार। और गुरुवार यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको कौन सा ऑप्शन दिया है? कौन सा ऑप्शन गुरुवार दिया है? पहला वाला आपका ऑप्शन शुक्रवार, बी वाला ही आपका ऑप्शन गुरुवार दिया, तो बी वाला ही आपका ऑप्शन गुरुवार, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया गुरुवार, ये बी वाला आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए, एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, अभी एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा, एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं मैं आपको, इतना नोट करिए, पहले इतना नोट करिए, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद एक बार आपको फिर से समझाया जाएगा। नोट करिए आप लोग, नोट कर लिए आप लोग। देखिए अगर ये सब आपका सेम है, 31 यहाँ पे, 31 यहाँ पे, दिसंबर यहाँ पे, दिसंबर यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये आपका 2005 दिया है, ये आपका 2009 दिया है, तो आपको 2005 से चलना है। 2009 दिया है, लास्ट वाला आपको नहीं लेते जिसका पूछा रहता है, तो 2005 से चलेंगे। 2005 आपका सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, मतलब ये आपका लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। कैसे जानेंगे सामान्य वर्ष है? तो आपका 4 से नहीं कट रहा है, जो 4 से कट जाता है वो आपका लीप वर्ष होता है, जो 4 से नहीं कटता वो सामान्य वर्ष होता है। 4 से कटने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट यही देख लेते हैं। अगर ये दोनों कट रहा है तो मतलब 4 से कटेगा,
यहाँ पे देखेंगे 4 से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, तो ये आपका समान वर्ष होगा, 1 विषम दिन होगा। अगर लीप वर्ष है तो इसमें 2 विषम दिन होते हैं। 6 वाला देखेंगे ये भी 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 1 विषम दिन होगा। 7 देखेंगे ये भी 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 1 विषम दिन होगा। 8 वाला देखेंगे तो ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो इसमें 2 विषम दिन होंगे। ये आपका लीप वर्ष होगा। सभी को जोड़ देना है, 1 2 3 2 5 5 5 आ गया। यही 5 अब आपको शनिवार में जोड़ देना है। 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, गुरुवार। जो बी वाला आपको ऑप्शन दिया यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ना। अब देखिए एक चीज और मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर 5 की जगह क्या आ जाता, 8 आ जाता, क्या आ जाता, 8 आ जाता, तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना ये कि जो भी आपका दिन होता है, ध्यान से समझिएगा, जो भी आपका दिन होता है, जैसे आज मान लीजिए शुक्रवार है आपका, अगर आपका शुक्रवार है तो एक हफ्ते बाद भी आपका शुक्रवार ही होगा, यही ना। जब आज आपका शुक्रवार है, जब अगले शुक्रवार आएगा, जब आपका अगला शुक्रवार आएगा तो क्या मानते हैं हम, तो आप मानते हैं कि एक सप्ताह हो गया तो अगले सप्ताह आपका भी शुक्रवार होगा। ठीक है, इस आज आपका मान लीजिए शुक्रवार है, जब आपका फिर से शुक्रवार आएगा तो उसको आप कहेंगे एक सप्ताह हो गया। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया रहता, अगर जोड़ने पे मान लीजिए 8 आता, जैसे कई और यहाँ पे आपका 2000 और दिया रहता, तो मान लीजिए अगर जोड़ने पे आपका 8 आता तो आप क्या करते, तो 8 आप जोड़ने मत जाइए, 8 आप जोड़ने मत जाइए, यहाँ पे क्या करिए 7 से भाग दीजिए, 7 से क्या करिए, भाग दीजिए। 7 से भाग देंगे, बचेगा कितना, शेषफल कितना बचेगा, 7 शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका 1 बचेगा। जैसे 7 में यहाँ पे आप 8 से जब 8 में भाग देंगे तो क्या होगा, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, क्या बचेगा, 8 में से 7 गया 1। ये वाला जो है आपका शेषफल कितना बचेगा, 1। यही 1 आपको क्या करना रहता है, जोड़ देना रहता है। तो 1 जो आपका बचता है यही जोड़ देना रहता है, जोड़ दिया तो आप जोड़ देते। ठीक है, क्योंकि 8 दिन आपका दिया है, एक सप्ताह तो आपका वही दिन आ गया, एक सप्ताह मतलब आपका 7 दिन खत्म हो गया, एक दिन बचा, एक दिन आप जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह अगर आप 8 रहता तो आप इस तरह कर देते। आप कैसे कब करते हैं, जब आपका एक हफ्ते से नीचे दिया रहता है, जब 5 से दिया है तो आप 5 से डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, तो नोट करेंगे, नोट करिए, इतना नोट कर लिए ना। अगर यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूं, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका क्या दिया रहता, यहाँ पे आपका कुछ और दिया रहता, जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया रहता, अगर यहाँ पे क्या दिया रहता, आपका 28 मान लीजिए दिया रहता, यहाँ पे आपका 28 दिया रहता, और यहाँ पे आपका क्या दिया रहता, यहाँ पे आपका 30 दिया रहता, क्या दिया रहता, 30 दिया रहता। ठीक है, यहाँ पे आपका 28 दिया रहता है, यहाँ पे 30 दिया रहता है, तो आप क्या करते, और मान लीजिए यहाँ पे मंथ भी अलग रहता, मान लीजिए यहाँ पे आपका मंथ भी अलग रहता, तो मान लीजिए यहाँ पे मंथ क्या दिया आपका, अक्टूबर दिया, क्या दिया, अक्टूबर दिया है। ठीक है, जब आपका ऐसा क्वेश्चन है, जब आपका सभी अलग अलग आ जाए, तो क्या दिया, 28 दिया, 30 दिया, तो आप क्या करते हैं, इस 30 में से हम 28 को घटा देते हैं, इस 30 में से 28 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। फिर आप कॉमन लगाइए, ए वाला देखिए, अक्टूबर दिसंबर का, अक्टूबर में कितने विषम दिन होते हैं, विषम दिन हम किस प्रकार निकालते हैं, 7 से भाग देंगे, आपका विषम दिन आ जाएगा, जो आपका शेषफल बचेगा वही विषम दिन होता है। ठीक है, अक्टूबर आपका कितने का महीने होता है, सभी लोग बताएंगे, अक्टूबर आपका कितने का महीना में होता है, दिसंबर आपका 31 का होता है, नवंबर आपका 30 का होता है, अक्टूबर आपका 31 का होता है, अक्टूबर आपका 31 का होता है। तो 31 में जब हम 7 से भाग देंगे, 31 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3। और यही जो 3 बचा रहता है यही आपका विषम दिन होता है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अक्टूबर क्या आया, ये आपका किसका है, अक्टूबर का। अक्टूबर के बाद आप किस में आएंगे, यहाँ पे देखिए, ये आपका जो आएगा 3, ये आपका अक्टूबर क्या आएगा, अक्टूबर का क्या हुआ, 3 हुआ। अक्टूबर के बाद आप किस में जाएंगे, नवंबर में, किस में जाएंगे, नवंबर, ये आपका हुआ। नवंबर में कितने विषम दिन होंगे, वो आपका 30 का दिन होता है, तो उसमें कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे। ठीक है, और जो हमने आपको बताया, जो आपका पूछा रहता है, दिसंबर आपका पूछा है, मान लीजिए दिसंबर आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपका 2 यहाँ पे दिन बचा, 2 विषम दिन, और यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, 3 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 3 2 5 ये हुआ, प्लस का 2 ये हुआ, प्लस का 2, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जितना आता, यहाँ पे जितना आता, फिर उसके बाद जैसे आपका ये वाला कर लिए, फिर मंथ वाला करिए, फिर ये वाला करिए। अगर आपका ये सब सेम दिया है मंथ और ये, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जब अलग अलग दिया रहे तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार हो गया, 7 विषम दिन आ गया। अब आप इसमें जाते तो इसमें आपका 5 दिन आ गया, कितना आ गया, 5 दिन आ गया। तो सभी विषम को हम जोड़ेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को तो हम क्या करते, शनिवार में जोड़ देते, तो आपका वही आंसर हो जाता है,
12 का जोड़ने का मतलब आपको सिर्फ 5 जोड़ना रहता है, क्योंकि एक सप्ताह बाद आपका वही होता है। तो 7 आप घटा देंगे, बचेगा कितना 5, मतलब आपको 5 जोड़ देते तो आपको पता चल जाता। तो जब आपका अलग अलग रहता है तो इस प्रकार आप करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैलेंडर आपका इस टाइम आप पूछा नहीं जाता है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नहीं तो यहाँ पे भी मैं आपको जिस तरीके से समझाया हूँ कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिया भी जाएगा तो ये सब सेम दिया जाएगा, यही सिर्फ अलग दे दिया जाएगा। अगर ये भी दे दिया गया तो कुछ पॉइंट आपको मैं समझाया हूँ, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, कैलेंडर को आपको बता दिया जाएगा एक क्लास लेके, ठीक है। वैसे तो आपका कैलेंडर से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो एक बार इस पॉइंट का आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। अगर बाई चांस आपको फिर बताया जाए तो आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो एक ही क्लास में आपको कैलेंडर बता दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इतना नोट करेंगे ताकि आपको नॉलेज हो सके, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लिए हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, अपने से लगाइए। ये कितने लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं, अपने से लगाएंगे आप लोग, लगाइए अपने से। अपने से लगाएंगे क्वेश्चन को। क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, दिया नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे दी गई जो आपका संख्या दिया गया है इसमें आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। और क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, क्वेश्चन आपका दिया है 3 दिया आपका, उसके बाद आपका 5 दिया है, उसके बाद आपका 6 दिया है। ध्यान से देखिएगा, 3 दिया, 5 दिया, 6 दिया है, उसके बाद आपका 12 दिया है, फिर उसके बाद आपका 12 दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको निकालना है क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान के बाद क्या दिया, 24 दिया है, उसके बाद क्या दिया, 26 दिया है। क्या दिया, 26 दिया है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग प्रयास करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 3 दिया है, फिर 5 दिया, फिर 6 दिया, फिर 12, फिर 12, क्वेश्चन मार्क 24, 26। बताएंगे सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो पॉइंट आपका एक एक पॉइंट छोड़ के लग रहा है, ठीक है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन बताया गया कि जब आपका मान लीजिए आप गैप निकाल के देख सकते हैं, लेकिन जब आप गैप निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका 0 का गैप बन जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 2 का गैप बन जाएगा। यहाँ पे भी आपका 2 का बनेगा, यहाँ पे आपका 1 का बनेगा, लेकिन यहाँ पे 0 का गैप बन जाएगा तो आपका गैप के हिसाब से नहीं लगेगा। तो आप डायरेक्ट देख के लगाने का प्रयास करिए। जैसे आपका स्क्वायर क्यूब वाला कभी कभी लगा लेते हैं डायरेक्ट देख के, तो ये भी आप करिए, ठीक है, प्रयास करिए। इसमें क्या किया देखिए, कभी कभी एक एक पॉइंट छोड़ के दिया रहता है, ठीक है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में एक एक पॉइंट छोड़ के दिया रहता है। जैसे आपका क्या दिया है, 3 दिया, 5 दिया, 6, 12, 12, 24, 26। अगर आप एक पॉइंट छोड़ दिए, मतलब 5 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, 3 से 6 पे आइए। 5 को छोड़िए, 3 से 6 पे आइए। 3 से 6 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से 6 पे आएंगे तो कितना करना पड़ेगा, 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा। और फिर आप एक पॉइंट छोड़ दीजिए, मतलब 12 को छोड़ दीजिए। 6 से उसके बाद एक पॉइंट छोड़ेंगे, 12 को 12 पे आ जाएंगे। फिर क्या किया गया, फिर आपका 2 से गुणा किया गया। क्या किया गया, फिर आपको 2 से गुणा किया गया। देखिए यहाँ तो आपको 2 से गुणा किया गया, 3 दूना 6, फिर आपका 6 से 2 से गुणा किया गया, 6 दूना 12। फिर देखिए अब आपको एक पॉइंट छोड़ना है, ये आपको क्वेश्चन वाला छोड़ देना। ये 12 दूना आपका कितना हो जाएगा, 12 दूना आपका 24। मतलब क्या किया जा रहा है, आपका 2 मल्टीप्लाई किया गया। इसमें क्या किया गया, 2 मल्टीप्लाई किया गया। लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे याद करना है, तो क्वेश्चन मार्क वाला आपका कैसे आएगा। तो जो एक पॉइंट हम छोड़े हैं उसको देख लेते हैं, उसमें क्या किया जा रहा है, उसको देख लेते हैं उसमें क्या किया जा रहा है। अगर देखेंगे क्या हो रहा है, 5 से आपका क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। और 5 से 12 होने के लिए क्या किया जाएगा, 5 से 12 होने के लिए अगर आप 7 प्लस कर दें, क्या कर दे, अगर आप 7 प्लस कर दे कितना हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। क्या ये रूल सही है आपका, हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 में 12 किए हैं हम, 7 प्लस हुआ है, तो फिर आपको आगे भी 7 प्लस होगा। तो 12 में आप 7 प्लस करिए, कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा।
12 में आप 7 प्लस करेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 19 हो जाएगा। 19 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है, पहला वाला ही आपका ऑप्शन 19 दिया है। लेकिन अभी हम ये नहीं देखेंगे 19 आ गया तो 19 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे ना कि यहाँ पे अगर 7 प्लस हुआ, यहाँ पे आपका 7 प्लस हुआ तो आपका 19 तो आ गया, तो आगे भी आपका 7 ही प्लस होना चाहिए। आगे भी आपका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये आपका यहाँ पे जो जाएगा एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे जो जाएगा इसमें भी आपका 7 ही प्लस होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 19 आ गया, आगे भी आपका 7 प्लस होगा, तो आगे भी आप 7 प्लस करिए। यहाँ 19 और 19 में अगर आप 7 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26, और देखेंगे 26 ही आपका दिया भी है, मतलब 19 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया 19, यही ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया 19 दिया है। और ये जो आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। इसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाए आपको। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आगे आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नोट करिए। हो गया सभी लोगों का क्वेश्चन नोट? हो गया तो आप होमवर्क का क्वेश्चन देखिए। होमवर्क का क्वेश्चन देखिए और सभी लोग प्रयास करिएगा लगाने का। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा होमवर्क का क्वेश्चन का। होमवर्क के जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ये आपके एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है या जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, होमवर्क का जो क्वेश्चन रहता है, होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग का क्या रहेगा। ये मान लीजिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और होमवर्क के क्वेश्चन में आपको यही दिया जाता है जो आपको पीछे पढ़ाया गया है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, मान लीजिए अगर आपका 5 दिया है, फिर उसके बाद आपका 6 दिया है, फिर उसके बाद आपका क्या दिया 25 दिया है, 5 दिया 6 दिया, फिर उसके बाद आपका 25 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 36 दिया है, क्या दिया उसके बाद आपका 36 दिया है, फिर उसके बाद आपका क्या दिया है 7 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 8 दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया क्वेश्चन मार दिया है। क्या दिया क्वेश्चन मार दिया है। 5 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर आपका 25 दिया है, फिर उसके बाद आपका 36 दिया है, फिर उसके बाद आपका 7 दिया, उसके बाद 8 दिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया है। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ए वाला ऑप्शन लिखेंगे सभी लोग, ए वाला आपका ऑप्शन लिखेंगे 64। ठीक है, बी वाला आप ऑप्शन लिखेंगे 65। ठीक है, सी वाला आप ऑप्शन लिखेंगे 49 और डी वाला आप ऑप्शन लिखेंगे कोई नहीं। डी ऑप्शन आप क्या लिखेंगे कोई नहीं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका ए बी सी में कोई आंसर नहीं आ रहा है, डी आ रहा है तो मतलब कुछ और आ रहा है आपका, तो आप डी ऑप्शन करिएगा सर हमारा कुछ और आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग प्रयास करिएगा कि होमवर्क का क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कर पाए। ठीक है, और आप लोग सभी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं ठीक है कि आपका जो क्लास है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के टेस्ट कोर्स से। आप खुद देखिएगा, आप यहाँ से 3 से 4 प्रैक्टिस टेस्ट करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, आपको जरूर बिल्कुल अच्छे से फायदेमंद होने वाला है। आप देखेंगे आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप क्लास लीजिए। और जो लोग अभी तक सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, डेली नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। और आपको बता दें, आपको जो सारे क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम पे भेजे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको अब हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट जो पहले प्रैक्टिस सेट हुआ पहला आपका, उसमें भी आपको सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं, सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको भेजे गए। और सभी लोग जैसे यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन हम आपको सारे करा दें, उसके बाद जो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे भेजा जाएगा उसमें आपका सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ना आए तो फिर आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा, सारा रिवीजन आपका होता रहेगा, आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है क्लास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।